यहाँ वही तो बात करें, यहाँ पे सिर्फ मनोरंजन ही हुआ है, एंटरटेन ही किया गया है। उनको प्रेरित भी किया गया उनकी के सब्जी आप यहाँ से देख हमारे राजा जी पेपर लिखो, पर झारखंड में भी बहुत सारा पेपर गड़बड़ी होते हुए नजर आती है, उस पे आप लोग कभी आवाज नहीं? कि जहाँ गलती होगी, जहाँ खामी रहेगी, जहाँ कमी रहेगी, छात्रों और सरकार में हम छात्रों को चुनेंगे, बोलते हैं, चुनते हैं, लड़ते आएंगे। आज पहले बताइए, आप बहुत मजा ले पहले आप बताइए ये गाना जो भी था, क्या यहाँ पे स्टूडेंट मोटिव हो और माया का रैप आपको पहले, इसके बाद मैं पहले आपको झारखंडी कलाकारों का गाना अच्छा लगा, खराब गाना एक तरफ अलग हो जाता, पर यहाँ पे वो म्यूजिकल लाइफ नहीं था, पर ये जो मोटिव था वो मोटिव से आप यहाँ भटके की नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ था, ऐसे में काफी ज्यादा बवाल हुआ। उसके बाद दोबारा एग्जाम लिया गया। पर आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है, जहां पे स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी आवाज रख सके, और ये मुहिम झारखंड की राजधानी रांची में भी चलाया जा रहा है। ऐसे में बता दें, यहाँ पे गीत के जरिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना था और उनको अवेयरनेस करना था। तो ऐसे में हमारे साथ केशव महतो कमलेश जी है, सीधा इनसे जुड़ेंगे जो कि यहाँ पे गीत के द्वारा स्टूडेंट को अवेयरनेस कम डाइवर्ट करने का ज्यादा काम किया गया है। तो हम बात करेंगे जिस तरह से आप यहाँ पे मौजूद रहे, आज राहुल गांधी का जो मुहिम चलाया जा रहा है कि स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए अपनी आवाज रखने के लिए, पर यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ इसमें ज्यादातर ऐसे गीत गाए गए जिसमें स्टूडेंट की अवेयरनेस कम डाइवर्ट ज्यादा किया गया। क्या बोलेंगे इस पे, जिस तरह से आप स्टूडेंट को देखिए, मैंने लास्ट में जो सुना नशा मुक्ति के संबंध में, इतना अच्छा गाना गाया और वाद्य यंत्र के साथ, गीत के साथ हमारे छात्रों को आज हर जगह देखते हैं, युवाओं में, स्टूडेंट में नशा का बहुत ज्यादा प्रचलन है। और कल भी हम लोग मुहर्रम में गए हुए थे, तो वहाँ भी लोगों ने इसकी चर्चा की। तो आज सबसे जरूरी है कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे छात्र नशा मुक्त रहें और ये जो है अपने पढ़ाई में विशेष ध्यान दें। केशव जी, आपको नहीं लगता है क्या यहाँ पे जो कार्यक्रम गया इसमें जो छात्रों की हित की बात कम हुई है, ज्यादा चाहे बॉलीवुड या नागपुरी सॉन्ग यहाँ पे ज्यादा दिखाया गया? देखिए, ये हमारा क्षेत्रीय गान है और क्षेत्रीय गान को ज्यादा समझते हैं हमारे स्टूडेंट जो है। पर उस भाषा में जो नागपुरी गाना यहाँ पे दिखाया गया, उसमें कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कोई मोटिवेशनल नहीं था। ये गाना था कि गाना हिट होने तो थार में घुमाएंगे, तो इसमें क्या हिट होने वाला है स्टूडेंट का, ये आप हमको बताइए। जो गाना अभी यहाँ पे आप भी सुने होंगे, स्टूडेंट को मनोरंजन भी चाहिए, सिर्फ वही तो बात करें, यहाँ पे सिर्फ मनोरंजन ही हुआ है, एंटरटेन ही किया गया है। उनको प्रेरित भी किया गया, उनकी आवाज कम किया गया है। के सब्जी आप यहाँ से हमारे राजा जी ने उन सारी बातों को यहाँ उल्लेख किया है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, छात्रों के बीच क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सारी बातों को उन्होंने रखने जैसे कि आप बोल रहे कि राजा जी ने यहाँ अपनी बातों को रखने का काम किया, बात उन्होंने रखा, पर जिस तरह से यहाँ का जो मेन मोटिव था, वो ये मेन मोटिव से भटकते हुए यहाँ पे नजर आया। भटकना है, मेन मोटिव छात्र की आवाज थी। छात्रों को आज जो परेशानी हो रही है परीक्षाओं में, किस तरह पेपर लीक होता है, किस तरह से नीट की परीक्षा में गड़बड़ी होती है, ये सारी चीजों को रखा है। उसी को केंद्र बिंदु रख करके आप देखेंगे देश की शिक्षा व्यवस्था। एक बात बताइए, जो अभी केंद्रीय में मतलब जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो था नीट का पेपर लीक हुआ, पर झारखंड में भी बहुत सारा पेपर गड़बड़ी होते हुए नजर आती है, उस पे आप लोग कभी आवाज नहीं बोलते रह रहे हैं कि जहाँ गलती होगी, जहाँ खामी रहेगी, जहाँ कमी रहेगी, छात्रों सरकार में हम छात्रों को चुनेंगे, बोलते हैं, चुनते हैं, लड़ते आएंगे, आगे भी लड़ेंगे। छात्रों की गलती हमारी हो, गलती किसी की हो, गलती होती है और गलती को सुधार करना सरकार का काम है और सुधार करवाना हमारा काम है। जी, जिस तरह से आज का ये जो कार्यक्रम रहा है, इसमें जो आप लोग का मेन मोटिव था, जो मुहिम था, वो उससे ज्यादा यहाँ पे अलग अलग टाइप के गाने यहाँ पे देखने को मिले, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको गाने कैसे लगे पहले बताइए, आप बहुत मजा ले पहले आप बताइए। ये गाना जो भी था, क्या यहाँ पे स्टूडेंट मोटिव हो और माया का रैप आपको पहले, इसके बाद मैं पहले आप इसका जवाब दीजिए। झारखंडी कलाकारों का गाना अच्छा लगा, खराब गाना एक तरफ अलग हो जाता, पर यहाँ पे वो म्यूजिकल लाइफ नहीं था, पर ये जो मोटिव था वो मोटिव से आप यहाँ भटके की नहीं। एकदम सही सवाल आपने पूछा। देखिए, ये इसका नाम था जेनजी म्यूजिकल नाइट। क्यों था? जेनजी के तरीके से आप बात करना चाहते हैं, उनको बात को समझाना चाहते हैं, तो उनके तरीके से होगा। यहाँ आए हर कलाकार
नौजवान थे। हमारे एंकर को देखिए, मुझे तो स्टूडेंट हो गई है, 20-22 साल के बच्चे आप समय परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे रैपर भी आए, सब देखिए, सब झारखंड के नौजवान है, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू पर रैप बना है। ऐसे लोगों ने जब अपील किया छात्रों से कि हम भी इस मुहिम से जुड़े हुए, नितेश कच्छप, विवेक नायक, चांदनी बड़ाई, प्रिया वर्मा, ये सारे कलाकार यहाँ थे, इसको झारखंड आज जानता है। और इस मिट्टी के लाल ने अपनी ताकत, अपने पसीने से अपना मुहिम बनाया, एक मुकाम बनाया। उन्होंने भी यहाँ पर आकर, आप लोग उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके कला के कारण जानते हैं। उस कला के साथ साथ लोगों को ये भी बताया कि आपको अपनी हक के लिए आवाज देना जरूरी है, लड़ना जरूरी है। और नौजवान हमेशा संस्कृति से जुड़ता है, पढ़ाई से जुड़ता है, लड़ाई से जुड़ता है। तो इस लड़ाई में हर नौजवान शामिल हो रहा है और आवाज यहाँ के कलाकारों की। जी, अगर बात करें राजा जी, जिस तरह से आप लोग बोले कि बीजेपी वाला अभी तक मतलब नीट के पेपर वगैरह ये सब संभाल नहीं पा रहे, तो उनका कहना जिस तरह से उन्होंने टेलीग्राम वगैरह बंद कराया, वो बोले कि वो एक तरफ से खराब है, वो बोल रहे, इस तरह क्या भूल कहेंगे? गया था मैं। एक और बात मोदी जी ने कहा और बड़ा खुश हुए कि भारत सेना की वायुयान से क्वेश्चन पेपर को भेजा गया। भारत की जो वायु सेना है, थल सेना है, जल सेना, इस दुनिया में सबसे शौर्य वाली सेना माना जाता है। बहुत देश फतह किए, बहुत लड़ाइयाँ जीती है, लेकिन उनका गठन इसलिए नहीं हुआ है कि वो क्वेश्चन पेपर पहुंचाए। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और बहुत बड़ा सिस्टम है। करोड़ों रुपए हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई के टैक्स रूप में जाते हैं, उनकी सेल से पूरा सिस्टम चलता है। शिक्षा मंत्रालय को बंद कर दे मोदी जी, और मिलिट्री और न थल सेना वायुसेना को लगा दे एग्जाम कंडक्ट कराने में। बंद करे शिक्षा मंत्रालय को, हटा दे शिक्षा मंत्रालय से। क्यों करते हैं ये सब? ये बहकावा बंद हुआ। हम लोग हर उस माध्यम से छात्र तक पहुंचेंगे जो माध्यम वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। करे पढ़ाई, लड़े लड़ाई अनिश्वाय, हमारा संगठन का नारा ही छात्र संगठन का है। हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, हम लोग संघर्ष भी करेंगे, और उस हर छात्र की आवाज बनेंगे जिनका भविष्य खराब करा जा रहा है। और आप भी पत्रकार है, नौजवान, क्या लगता है ये मुहिम कितना आपकी भी सफल है? जिम्मेदारी बनती है कि सही मुद्दों को, सही प्रयासों को आप सही ठहराए। आपने बड़ा एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सवाल पूछा। मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, कभी बैठिए यहाँ के शिक्षा नीति पे बात करते, अगर आपको उसके बारे पता हो तो। कभी भी प्रयास छोटी हो या बड़ी हो, आप भी सराहना करें। नौजवान है, कल आपके भाई बच्चे, आप भी कल परीक्षा में बैठेंगे, तब उसके बाद हम देंगे, लड़ेंगे और आपको भी न्याय दिलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया था ताकि स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपनी आवाज रख सके। पर इस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से स्टूडेंट को म्यूजिक के द्वारा अवेयरनेस फैलाने की जगह कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का भी काम किया गया। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और यहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट के हित के बारे में बातचीत की गई, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।